एक कहावत है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इंसान वक्त के साथ अपने आप में बदलाव नहीं करता है, या तो वो वक्त के काफ़ी पीछे रह जाता है या फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए आज के समय में बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए माता पिता दोनों ही नौकरी करने लगे हैं। आज की कहानी में भी एक शादीशुदा महिला सुबह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलती तो है, पर जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूरी पे जाती है, एक व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस महिला की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है, अपराधी को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, तो वाकई में इसे देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है हसनगंज, और इसी हसनगंज का एक मोहल्ला आता है रमबगिया, और इसी रमबगिया मोहल्ला का रहने वाला शकील अहमद। शकील जिसकी उम्र है 35 साल, जो पेशे से एक दर्जी है। शकील की पत्नी का नाम है शबनम, जिसकी उम्र है 30 साल, जो एक कॉल सेंटर में नौकरी करती है। शकील के 2 बच्चे हैं। शकील और उसकी पत्नी ठीक ठाक पैसा ही नहीं कमाते हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 5 मार्च की सुबह सुबह, जब शबनम हर रोज़ की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल जाती है। इधर उसका पति शकील थोड़ा देर आराम करने के लिए अपने बेड पे पहुंच जाता है, पर 10 मिनट का भी समय नहीं गुजरा था कि शकील के अपने कानों में गेट पर हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। शकील जब जा कर के दरवाज़ा खोलता है तो सामने अपनी पत्नी को देख करके जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल गेट पे उसकी पत्नी शबनम काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। शकील अपनी पत्नी को जैसे ही इस हालत में देखता है, उसे आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही शबनम की मौत हो जाती है। चूँकि मामला पुलिस का था, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और सबसे पहले शबनम की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि शबनम के शरीर पर किसी तेजधार हथियार को कई बार चला दिया गया था। पुलिस सबसे पहले शबनम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर शबनम की हत्या के बारे में उसके पति शकील से पूछताछ करती है। शकील कहता है कि साहब, मेरी पत्नी हजरतगंज के एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन तभी रास्ते में किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। पर मुझे नहीं मालूम कि मेरी पत्नी की हत्या किया किसने है। पुलिस शकील के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। दरअसल वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी मौजूद नहीं था जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपराधी तक पहुँचने के लिए शबनम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें 2 ऐसे नंबर मिल जाता है जिस पे शबनम लगातार बातचीत करते आ रही थी, जिसमें से एक नंबर सईद अख्तर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कानपुर के अनवरगंज थाने का रहने वाला है। और ये सईद कोई और नहीं बल्कि शकील के ही बड़ा बहनोई है। दूसरा नंबर किसी संजय के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये संजय कोई और नहीं बल्कि शबनम के ही कंपनी में काम करने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस सबसे पहले शकील के बहनोई सईद को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम शबनम से इतना बातचीत क्यों करते थे। इस पर सईद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हम दोनों के बीच में जीजा साली का रिश्ता था, इसलिए अक्सर मजाक ही नहीं होता था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। पुलिस सईद से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन पुलिस को जब सईद के ऊपर शक नहीं जाता है, इसीलिए पुलिस सईद को छोड़ देती है और फिर संजय को थाने में बुलाती है और सबसे पहले संजय से सवाल करती है कि तुम्हारा और शबनम के बीच में रिश्ता क्या था, क्यों तुम दोनों एक दूसरे से इतना बातचीत करते थे। संजय भी अपनी सारी सच्चाई ही नहीं बताता है, बल्कि पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा और शबनम के बीच में
प्रेम प्रसंग चल रहा था। पर यकीन मानिए, मैंने शबनम की हत्या नहीं किया है। लेकिन संजय पुलिस को एक ऐसी बात बताता है कि पुलिस संजय के तहरीर पर फिर से शकील के बहनोई सईद को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सईद से शबनम की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। सईद पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये सत्य है कि मेरा और शबनम के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, पर मैंने शबनम की हत्या नहीं किया है। लेकिन अब सईद जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को सईद के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब सईद के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सईद अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सईद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले, जब शकील शबनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है। शबनम, जो हरदोई जिला के संडीला इलाके की रहने वाली है, एमए तक की पढ़ाई कर चुकी है। शबनम देखने में बेहद खूबसूरत भी है। शकील जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, उस वक्त भी शकील दर्जी का ही काम करता है। शकील की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है नजमा। नजमा से ही शादी हुई है सईद अख्तर की। दरअसल नजमा और सईद की शादी हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी नजमा को कोई बच्चा नहीं हुआ था। इधर सईद भी कोई नौकरी नहीं करता था। इसीलिए शकील एक दिन अपने बहनोई सईद के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। जब अपने बहनोई से इस तरह की बातें कहता है, सईद भी शकील की बात मान लेता है और फिर अपने साले के पास पहुँच जाता है और फिर शकील के इस सेकंड फ्लोर पे रहने लगता है और बगल के ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, इधर शकील के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। बच्चे जब आ जाते हैं, शकील की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। इसलिए शकील अब अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, जिस वजह से शकील अब अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता है, जिस वजह से शबनम के अपने पति से अब दूरियां होनी शुरू हो जाती है। और इसी का फ़ायदा उसका बहनोई सईद उठा लेता है। चूँकि सईद और शबनम के बीच में मजाक का रिश्ता होता है, इसीलिए सईद शबनम से मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुन करके शबनम को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सईद उससे चाहता क्या है। हालांकि सईद शबनम से उम्र में लगभग 15 साल बड़ा था, लेकिन चाह करके भी शबनम अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर अपने आप को सईद के हवाले कर देती है, जिस वजह से शकील के घर के अंदर ही शबनम और सईद के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इधर शकील के लाख मेहनत करने के बावजूद भी जब उसके घर के खर्च पूरे नहीं हो पाते हैं, एक दिन शबनम अपने पति से कहती है कि मैं एमए तक की पढ़ाई कर चुकी हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो मैं भी कोई नौकरी कर लेती हूँ। जब इस तरह की बातें कहती है, शकील भी अपनी पत्नी को इजाज़त दे देता है। उसके बाद से शबनम एक नौकरी की तलाश करनी शुरू कर देती है और आखिरकार उसकी तलाश हजरतगंज में जा कर के पूरी हो जाती है और फिर हजरतगंज के ही एक कॉल सेंटर में उसे नौकरी मिल जाती है। शबनम जब नौकरी करने के लिए जाती है, उसके बाद से जब अपने घर पे आती है, रास्ते से सईद उसे पिकअप करने के लिए जाता है। इसके बावजूद भी शबनम और सईद के बीच में अवैध रिश्ता खत्म नहीं होता है। लेकिन शबनम जिस कंपनी में काम करने के लिए जाती है, वहीं पर शबनम की मुलाकात संजय से होती है। हालांकि संजय भी जब शबनम की खूबसूरती को देखता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है। चूँकि शबनम पहली बार नौकरी करने के लिए गई थी, संजय उसकी काफ़ी हद तक मदद करता है। इस वजह से संजय और शबनम भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, इतना करीब कि आखिरकार संजय और शबनम के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन शबनम का जब संजय के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इसके बावजूद भी अपने बहनोई सईद को नहीं छोड़ती है। लेकिन सईद को कैसे भी मालूम चल जाता है कि शबनम का उसी के कंपनी में रहने वाला संजय के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, क्योंकि एक दिन सईद शबनम और संजय को एक रेस्टोरेंट में देख लेता है। जब दोनों को एक साथ देखता है, सईद काफ़ी गुस्से में आ जाता है। सईद शबनम को समझाते हुए कहता है कि तुम संजय को छोड़ दो, लेकिन शबनम भी सईद से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरा संजय के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। दरअसल दोनों हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसलिए मजबूरी है
हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सईद के लाख समझाने के बावजूद भी जब शबनम उसकी बात नहीं मानती है, सईद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब वो शबनम को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 5 मार्च को जब शबनम सुबह सुबह अपने घर से निकलती है, घर से जैसे ही 200 मीटर दूर तक जाती है, इधर रास्ते में ही सईद उसका इंतजार करता है। जैसे ही सुनसान जगह पे शबनम को देखता है, अपने पास से एक कैंची निकालता है। इससे पहले कि शबनम कुछ समझ पाती, उसी कैंची से शबनम के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है। दरअसल उस वक्त सईद अपने मुंह पे गमछा भी बांध रखा था, जिस वजह से उसे कोई पहचान भी नहीं पाता है। और फिर सईद मौके से फरार हो जाता है। लेकिन शबनम के शरीर में जब इतनी घाव पड़ जाती है, कैसे भी करके अपने आप को वहाँ से लेकर के घर तक पहुँच जाती है। लेकिन इससे पहले कि जब शकील अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, रास्ते में ही शबनम की मौत हो जाती है। वाकई में सईद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खास करके इसकी असलियत जब शकील को मालूम चलता है, तो शकील को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी का 2 लोगों के साथ में अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस सईद के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।